हेलो दोस्तों। मैं आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड में दो तरह की वैकेंसी आई है, एक टेक्निकल और एक नॉन टेक्निकल पोस्ट के लिए। तो जो टेक्निकल पोस्ट का नोटिफिकेशन था वो कल जारी हो गया था। आज जो ओरिजिनल जो नॉन टेक्निकल पोस्ट है उसका भी डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट जारी हो गया है। तो देखिए ज़रा इसमें किस किस जो जो पोस्ट आई है उसके अंदर। हम जो कॉमर्शियल असिस्टेंट पोस्ट है जिसकी सबसे ज़्यादा वैकेंसी है उसकी बात करते हैं। अगर हम नोटिफिकेशन देख लेते हैं, देखिए ये जो भी हमारी पांचों उत्पादक कंपनियां हैं बिजली विभाग की, उनकी डिटेल्स हैं। उसके बाद ये नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ हैं जो दी हुई है। पहली असिस्टेंट पर्सनल ऑफिसर, दूसरी इसके बाद है आपकी जूनियर लीगल ऑफिसर, इसके बाद है आपका जूनियर अकाउंटेंट। तो इस तरह की ये आपकी पोस्ट हैं। तीसरी इसके बाद है स्टेनोग्राफर, और फिर इसके बाद है आपकी जूनियर कॉमर्शियल असिस्टेंट, जिसकी टोटल जो वैकेंसी है आपको पता हो तो टोटल आपकी इसकी जो वैकेंसी थी, एक सेकंड, जैसे 768 जो वैकेंसी है। और इसके अलावा कुछ इन सब का यदि हम टोटल करेंगे तो ये कम्प्लीटली आपका 900 के आसपास कुछ बनेगा। ठीक है, तो ये आपकी डिटेल्स हैं। इसके अलावा जो भी आपकी इसकी पेमेंट मैट्रिक्स है वो इधर दे रखी है। ठीक है, पर मंथ के हिसाब से। इसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखिए ज़रा। जैसे असिस्टेंट पर्सनल ऑफिसर में जो है वो डिग्री होनी चाहिए, ग्रेजुएशन डिग्री। ठीक है। उसके अलावा जूनियर लीगल ऑफिसर में भी लॉ ग्रेजुएट होना चाहिए। जूनियर अकाउंटेंट में भी ग्रेजुएशन डिग्री इन कॉमर्स बिजनेस। इसके बाद दोस्तों अगली जो पोस्ट है आपके पास स्टेनोग्राफर। दोस्तों मेन हमारी जो पोस्ट है वो जूनियर असिस्टेंट कॉमर्शियल असिस्टेंट की, जिसमें कैंडिडेट मस्ट हैव पास सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज बोर्ड एंड इट्स इक्विलेंट एग्जामिनेशन। मतलब इस बार 12th पास वालों को भी इसके अंदर शामिल किया गया है। ठीक है। उसके अलावा और भी जो भी है आप पढ़ लेना इसमें अच्छे से। ठीक है, 12th पास होगी इस बार। और इसके अलावा जो फाइनल ईयर में स्टूडेंट अपियर है वो भी इसमें एलिजिबल है। लेकिन यही है कि उसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जब उसका रिजल्ट आएगा एग्ज़ाम का तो उससे पहले उसके पास उसके डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। ठीक है। तो इसके बाद आगे चलते हैं हम लोग। एक सेकंड। अब दोस्तों मेन चीज़ जो है जूनियर कॉमर्शियल असिस्टेंट का, दोस्तों हम सिलेबस देख लेते हैं। पर उसमें सिलेबस क्या है, फीस क्या है, वो ये देखिए दोस्तों। एग्ज़ाम डेट जो है 2/3 से 22/3/21 तक इसके फॉर्म भर फिल होंगे। और जो भी है इसके अलावा फ़ोटो से रिलेटेड 3.5 4.5 बाई 3.5 ब्लैक इंक से सिग्नेचर करने हैं, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन होना चाहिए आपका। और इसके अलावा ये दोस्तों एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना, सिग्नेचर के अंदर कैपिटल लेटर्स आर नॉट एक्सेप्टेड। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मैं एक बार इसको और मार्क कर देता हूँ, आपको ध्यान रखना है। ठीक है। इसके बाद देखिए आगे। इसके बाद जो मेन चीज़ है वो है, हाँ, आपकी फ़ीस देख लीजिए। जिनकी यू आर और ई डब्ल्यू एस में 2.5 लाख से ऊपर की इनकम है मंथली, उनकी 1600, और जिनकी कम है उनकी 1400। ठीक है, फीस लगेगी। इसके बाद जो और इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ इसमें। एक सेकंड दोस्तों, एक सेकंड। जो भी इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो हम देख लेते हैं। देखो दोस्तों, अब सिलेबस की बात कर लेते हैं। तो इसमें जैसे ए पी ओ असिस्टेंट पर्सनल ऑफिसर में 60% वेटेज तो उनका सिलेबस का खुद का होगा। और जो भी होगा बी पार्ट के अंदर, और 40% जो वेटेज है उनका नॉन टेक पोर्शन का है। ठीक है। लेकिन जो हमारी जो मेन पोस्ट है जिसका सभी लोग इंतजार कर रहे हैं कि उसमें क्या होगा, तो उसमें ये देखिए जूनियर कॉमर्शियल असिस्टेंट के अंदर, एक सेकेंड, 42 फेज में एग्जाम होगा। पहले रिटर्न एग्जाम होगा जिसमें 40% वेटेज है, जिसका सिलेबस आपको ये दिया हुआ है, रीजनिंग, मैथमेटिक्स, जीके, हिंदी और इंग्लिश। ठीक है, तो ये होगा। और इनके मैं आपको और बता दूंगा, ये आपका 2 आवर का एग्ज़ाम होगा। ठीक है, तो ये एक चीज़ ध्यान रखनी है। इसके अलावा ये आपका इनका सिलेबस दिया हुआ है। और 60% वेटेज दोस्तों, एक सेकेंड, इसमें ही दिया हुआ है कि 5 टाइम्स ऑफ कैटेगरी वैकेंसी शेल बी एडमिटेड इन फेज सेकंड। मतलब जितनी वैकेंसी है उसके 5 गुना बच्चों को वो लोग टाइपिंग के लिए बुलाएंगे। ठीक है, तो इसमें जो आपकी वो है इंग्लिश शॉर्ट एंड टेस्ट।
द टेस्ट शेल कंसिस्ट ऑफ डिक्टेशन ऑफ 100 वर्ड पर मिनट। ठीक है, तो ये आपकी टाइपिंग होगी इस तरीके से इसके अंदर। ठीक है, एक सेकंड, एक सेकंड। दोस्तों ये जो था ये स्टेनोग्राफर का था, सॉरी मेरा ध्यान नहीं रहा। एक बार ये कॉमर्शियल असिस्टेंट का ये नीचे है। ठीक है, हाँ, तो कॉमर्शियल असिस्टेंट में भी वही है कि पहले आपका वही रिटर्न होगा जिसका 40% जो आपका वेटेज होगा। ठीक है, जूनियर कॉमर्शियल असिस्टेंट के अंदर। इसके बाद आपकी टाइपिंग होगी जिसके अंदर आपका 60% वेटेज होगा। और 60% के अंदर देखिए दो जरा ध्यान से, इसके अंदर क्या क्या है। पहले आपकी हिंदी टाइपिंग जिसमें स्पीड टेस्ट और एफिशिएंसी टेस्ट 25-25 नंबर के। और इसके बाद आपकी इंग्लिश टाइपिंग होगी जो भी 25-25 नंबर की होगी। ठीक है, तो इन चीज़ों का आपको स्पेशली ध्यान रखना है। तो और इसमें बाकी कोई चीज़ इतनी ज़्यादा ध्यान देने लायक है नहीं। तो मैंने आपको लगभग सारी डिटेल बता दी है। और लास्ट में ये देख लीजिए एक बार, 2 तारीख से आपके फॉर्म स्टार्ट होंगे, 22 तारीख तक आपका फॉर्म फिल होंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। दोस्तों कई लोग सोच रहे होंगे कि 2 घंटे का एग्जाम होगा तो उसमें पैटर्न क्या होगा। देखो दोस्तों, मैं बता देता हूँ, IBPS इस एग्ज़ाम को आपका कंडक्ट करवाने वाला है। कौन करवाएगा? IBPS। तो इस बात का आपको ध्यान होना चाहिए। इसके बाद जो अगली चीज़ हमको ध्यान रखनी है वो बात ये है कि मेन चीज़ है कि इसमें 200 नंबर का आपका एग्ज़ाम होगा। 200 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होगा। ये लगभग कितने का होगा? 200 का। तो इसमें अभी आगे मैं एग्ज़ाम पैटर्न की चर्चा करूँगा कि पेपर किस तरह का आया था, क्योंकि 2018 में मैंने भी इसका एग्ज़ाम दिया था। तो उसकी बात हम आगे करेंगे। तो अभी फ़िलहाल आपको जो भी चीज़ है इसके मैंने बता दी। और दोस्तों ये ध्यान रखना कि एग्ज़ाम बहुत जल्दी होगा, क्योंकि 22 मार्च को जैसे इसके फॉर्म फिल हो जाएंगे तो आप ये मान के चलना अप्रैल के अंदर ये एग्ज़ाम हो चुका होगा। इस बात को जहाँ तक है मेरे को संभावना है, क्योंकि लास्ट टाइम भी 15 दिन के अंदर इसने जो विद्युत विभाग ने एग्ज़ाम करवा लिया था। ठीक है, तो इन चीज़ों का आपको स्पेशली ध्यान रखना है। और इसके अलावा और कोई चीज़ पूछनी हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और दोस्तों एक चीज़, यदि आपको वीडियो अच्छे लगते हैं और यदि आपको लगता है कि आपको बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन से फॉर्म से रिलेटेड बाकी चीज़ों से मिल रही है, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जितना ज़्यादा हो सके, ताकि आप लोगों के इसी विश्वास के साथ हम लोग आगे बढ़ सकें, ताकि हमारा चैनल भी ग्रो करे और साथ ही साथ हम आपको काम की और भी जितनी भी न्यूज़ है वो दे सकें। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।